हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग VPCS बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। ये सॉफ्टवेयर जनरली सुपरमार्केट में यूज होता है, बट आप इसको किसी भी रिटेल शॉप के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपना परचेज का डेटा मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, सेल्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर के लिए बिल बना सकते हैं। प्लस अलग अलग स्कीम आप इसमें चला सकते हैं। कस्टमर का लॉयल्टी पॉइंट मैनेज कर सकते हैं। जो लॉयल्टी स्कीम आप कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं इससे, और वो मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं। प्लस ये सिंगल सिस्टम या मल्टी सिस्टम में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंगल यूजर भी हो सकता है, मल्टी यूजर भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले लॉगिन करते हैं। हर एक यूजर के लिए अपना लॉगिन आईडी होगा। तो मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ कि ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे एडमिन में आप अलग अलग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने यूज़र की ज़रूरत है वहाँ पे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ मास्टर से। मास्टर में सबसे पहले हम सप्लायर क्रिएट करते हैं। इसको अलग अलग जगह वेंडर भी कहते हैं। वेंडर जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप अलग अलग वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं एक वेंडर क्रिएट करता हूँ, सप्लायर ट्रे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हो, एड्रेस सपोज दिल्ली का मैंने दे दिया, एड्रेस लाइन 2, स्टेट मैंने सेलेक्ट कर दिया दिल्ली, एंड उनका GST नंबर मैनेज कर सकते हैं। ओके, पेमेंट टर्म, इस कस्टमर से जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कितने दिन में पेमेंट करते हैं, तो अलग अलग सप्लायर के लिए अलग अलग पेमेंट टर्म होता है। किसी को हम 15 डेज में करते हैं, किसी को 30 डेज में करते हैं। जैसा आपका एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से आप ये 15 दिन का यदि देते हैं तो 15 दिन बाद ये आपको अलर्ट देने लगता है कि इनका पेमेंट ड्यू है। उनका बैंक का डिटेल वगैरह आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द लीड टाइम। यदि हम ऑर्डर देते हैं उनको तो वो कितने दिन में प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। जैसे कोई 3 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई सेम डे, या कोई 1 वीक में डिलीवर कर देता है। तो हम इस तरह से सप्लायर ऐड कर लेते हैं। यदि किसी भी सप्लायर को अपडेट करना है तो आप उसे सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करके आप इसे फिर से सेव कर सकते हैं। ओके, मैंने सेव कर दिया, सिटी में दिल्ली डाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट जिसमें आप प्रोडक्ट परचेज या सेल करते हैं, जैसे पीसेस हो गया, केजी हो गया, या आप नंबर्स में सेल करते हैं, लीटर में सेल करते हैं, तो आप अलग अलग यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक लीटर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अपडेट के लिए सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। यहाँ लीटर्स में सपोज एस लगा दिया मैंने, इसको फिर से सेव कर देंगे तो लीटर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिवीजन पे। आपके प्रोडक्ट के अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं, लाइक फूड, नॉन फूड, डेयरी आइटम। इस तरह से जितने भी आप जिस तरह के प्रोडक्ट रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। नया डिवीजन क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसेस है। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिवीजन सपोज मैंने एक क्रिएट कर दिया, ABC। ओके, ये आपका लिस्ट में ऐड हो जाता है। अपडेट के लिए सेम प्रोसेस है। डिवीजन क्रिएट करने के बाद हम लोग कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सपोज एक आपका फूड डिवीजन है। फूड डिवीजन के अंदर में बिस्किट आपका एक कैटेगरी है, आटा एक कैटेगरी है, पल्सेस एक कैटेगरी है, तो ड्राई फ्रूट्स एक कैटेगरी है। तो इस तरह मल्टीपल कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैटेगरी के बाद कंपनी पे। जो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो किस किस कंपनी के प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, लाइक ITC हो गया, पतंजलि, PNG। तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करते हैं आप वन टाइम मास्टर में आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, देन ब्रांड। एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांड, जैसे कि स्कॉच ब्राइट है 3M का ब्रांड, ठीक है। इस तरह से आप जो भी है, जैसे अदानी विल्मर का है, ये फॉर्चून ब्रांड है। यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करना होगा तो कंपनी नेम और उनका ब्रांड हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइटम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइटम। आइटम में सिस्टम ऑटोमेटिक आइटम कोड जनरेट करता है। इसके बाद हम डिवीजन सेलेक्ट करते हैं। सपोज फूड मैंने सेलेक्ट किया, फूड के अंदर कैटेगरी मुझे बिस्किट क्रिएट करना है, बिस्किट मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे ITC का बिस्किट क्रिएट करना है, ITC। ओके, ITC के अंदर सनफिस्ट एक ब्रांड है।
सपोज मैंने एक बिस्किट क्रिएट किया, जस्ट ये डमी आइटम होगा, बटर क्रीम, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, 10 रुपीज़ का है ये। HSN कोड जो होगा दे देंगे, ये ऑप्शनल फील्ड है। इनका यूनिट होगा पीसेस में, GST सपोज 12%, डिटेल्स ऐड करेंगे, साइज ऑप्शनल है बट मैं दे देता हूँ 100 ग्राम, कलर छोड़ देते हैं। रेट सपोज 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ हमारा यदि बेस रेट है तो इस पे GST लगकर ये 7.84 हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सप्लायर से जो बिल आते हैं वो कभी उसमें बेस रेट लिखा रहता है, किसी सप्लायर में नेट रेट लिखा रहता है। तो बेस रेट रहेगा तो हम बेस रेट की एंट्री करेंगे, नेट रेट रहेगा सपोज इसका 8 रुपीज़ नेट रेट है तो ये ऑटोमेटिक बेस रेट कैलकुलेट कर लेगा। ओके, MRP इसकी 10 रुपीज़ है। यदि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट हम अमाउंट और परसेंटेज दोनों में दे सकते हैं। ओके, सपोज 1 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है या मुझे इस पे 5% डिस्काउंट देना है तो ये 50 पैसे हो गए। ठीक है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद या नहीं भी देते हैं तो ये हमारा मार्जिन कैलकुलेट करता है कि इस प्रोडक्ट पे मेरा कितना % मार्जिन है। ओके, यदि प्रोडक्ट का बारकोड है तो बारकोड हम स्कैन कर देते हैं तो ये ऐड हो जाता है। यदि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं जिनका बारकोड नहीं होता है तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक बारकोड जनरेट कर देगा। ओके, यदि मेरे पास ये ऑलरेडी स्टॉक में है तो ओपन स्टॉक दे देंगे, 10 पीस मैंने दे दिया, ऐड किया, सेव कर देंगे। इस तरह से हमारा आइटम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेल पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, आइटम क्रिएट करने के बाद आप कस्टमर का लॉयल्टी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लॉयल्टी क्रिएट कर रखी है, 100 रुपीज़ के परचेज पे 1 पॉइंट बनेगा और 1 रुपीज़ रिडीम होगा। आप अलग 2 टाइप के लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं, सपोज अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग लॉयल्टी देना चाहते हैं आप, तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेल पार्ट पे। यदि मेरा कोई नया कस्टमर आता है तो ये ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ जाता है जिस पे हम कस्टमर का नाम दे सकते हैं। कस्टमर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने मुकेश दे दिया, इनका लोकेशन दिल्ली दे दिया। आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। इनका यदि आप मेंबरशिप कार्ड देना चाहते हैं तो मेंबरशिप कार्ड आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 दे दिया, या सपोज मैंने 10,001 दे दिया। इसको सेव करते हैं। इसके बाद कोई भी आइटम होता है तो या तो हम उसको स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि जैसे मैंने अभी एक आइटम क्रिएट किया था उसे मैंने स्कैन किया तो ये ऑटोमेटिक आपके लिस्ट में ऐड हो जाता है। फिर से मैं स्कैन करता हूँ, ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यदि ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप यहाँ से भी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं, मैनुअली सेलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, बारकोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। यदि आप बिल बना रहे हैं, बिल बनाते बनाते क्या होता है कि कस्टमर दूसरा आइटम लेने चला जाता है तो आप इस बिल को होल्ड भी कर सकते हैं और दूसरे कस्टमर के लिए बिल बना सकते हैं। ओके, तो आप कितने भी बिल को होल्ड कर सकते हैं। और कभी होता है कि कस्टमर यदि 130 रुपीज़ का बिल है तो ये पार्शियल पेमेंट, सपोज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 30 रुपीज़ कैश दूंगा, 100 रुपीज़ पेटीएम करूँगा, तो आप पार्शियल पेमेंट भी ले सकते हैं। जैसे 30 रुपीज़ कैश कर दिया, बाकी मैंने पेटीएम से कर दिया। ओके, यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, यदि प्रिंट सेलेक्टेड रहेगा तो ये डायरेक्ट आपका बिल प्रिंट कर देगा, ये आपको शो नहीं करेगा। यदि प्रिंट हटा देता हूँ तो बिल आपको शो होगा। तो अभी मुझे डेमो दिखाना है तो इसलिए बिल को मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का आपका बिल आएगा। बिल आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। हमारे पास अलग अलग बिल फॉर्मेट में है बट डेमो के लिए अभी फ़िलहाल ये फॉर्मेट हमने यूज किया है। ओके, अब यदि वो सेम कस्टमर दोबारा आता है तो ऑटोमेटिक उनका डिटेल्स आ जाता है, प्लस लास्ट जो परचेज किया है उन्होंने, उनका लॉयल्टी पॉइंट ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। अब जब जब वो परचेज करेंगे इनका लॉयल्टी पॉइंट बढ़ता जाएगा, पॉइंट बढ़ता जाएगा और फ्यूचर में वो कभी भी उसको रिडीम करा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से सेल हमारा मैनेज होता है। ये कोई भी इसको यूज कर सकता है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्कैन करेंगे आइटम ऐड होता जाएगा। ओके, अब आते हैं, मैं फिर से मास्टर पे आ जाता हूँ। मास्टर में लॉयल्टी हमने देख लिया। स्कीम, अलग अलग आप स्कीम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। सपोज मुझे बाय 2 गेट 1 का स्कीम क्रिएट करना है। ओके, ये स्कीम कब से कब तक वैलिड है? सपोज मैंने दे दिया ये स्कीम मेरा अगले मंथ तक वैलिड है, 30 तारीख तक। किस आइटम के परचेज पे? मैंने एक आइटम क्रिएट किया था, ये बटर क्रीम। ओके, बटर क्रीम के 2 परचेज करने पे मेरा 1 बटर क्रीम फ्री मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बाय क्वांटिटी, ये है फ्री क्वांटिटी। ओके, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से हम इसे चेक करते हैं ये स्कीम किस तरह से काम करता है। मैंने कस्टमर का नंबर, सेम नंबर मैंने दे दिया। ओके, यहाँ पे उस आइटम को स्कैन करते हैं, 1 आइटम 2 आइटम। जैसे दूसरा आइटम मैंने स्कैन किया, ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ गया कि इसके साथ ये स्कीम है। हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये स्कीम में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसे फिर से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 आइटम के साथ 1 आइटम फ्री है। ओके, और यहाँ पे 2 आइटम का बिल बना है। ओके, अब कस्टमर का लॉयल्टी देखेंगे तो वो फिर से बढ़ गया होगा, 889। ओके, पहले 1.3 था, 1.49 हो गया, क्योंकि 100 रुपीज़ के है तो इसलिए ये पॉइंट में जाता है। जितना वो परचेज करेंगे उनका पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट आप उनको डायरेक्ट एसएमएस के थ्रू भी, सिस्टम यदि आप एसएमएस प्लान लेते हैं तो ऑटोमेटिक उनको एसएमएस भी चला जाएगा। ठीक है, कि अभी आपके पास इतना पॉइंट है, अभी आपके पास कितना पॉइंट है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से स्कीम में आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज 1000 रुपीज़ के परचेज पे 1 kg चीनी फ्री है, तो अलग अलग आप स्कीम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। now आते हैं परचेज पे। जब भी कोई आप आइटम परचेज करते हैं तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं। अब परचेज आप 2 तरह से करते हैं, या तो एक पहले सप्लायर को परचेज ऑर्डर देते हैं, फिर वो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फिर आप रिसीविंग लेते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनके लिए परचेज हमने फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के बाद वो हम आइटम रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। यदि आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो आपको ये यस करना है। ठीक है, तो इस केस में हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आइटम, में सेम आइटम ले लेता हूँ। मैंने 10 पीस परचेज किया, ऐड करेंगे, सेव करेंगे। तो अभी ये मेरे स्टॉक में नहीं जाएगा, इसका मुझे GRN करना होगा। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर हम मल्टीपल आइटम, जितने भी आइटम के परचेज ऑर्डर बनाने हैं वो मैं बना करके सेव कर लूँगा। ओके, इनका जो भी लीड टाइम होता है ऑटोमेटिक वो सिस्टम डेट पिक कर लेता है। इनका लीड टाइम 3 डेज था, तो सिस्टम ने आज 31 तारीख है तो ये 3 तारीख तक डिलीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसका लीड टाइम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेट पिक कर लेगा। आपका GST वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, CGST SGST जो भी लगना है वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद हम GRN करेंगे उस आइटम का। तो यहाँ पे इतने सारे परचेज ऑर्डर पेंडिंग हैं, मेरा लास्ट आइटम ये था। ठीक है, नॉट दिस वन। अच्छा सॉरी, ऑर्डर क्वांटिटी 10 था मेरा, मैं सपोज इसमें से 8 ही रिसीव किया। सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक आपके पास ऑप्शन आएगा कि 10 में से आपने 8 रिसीव किया, क्या इस ऑर्डर को आप क्लोज करना चाहते हैं? तो मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अब दोबारा सामान नहीं आएगा। तो मैंने क्लोज कर दिया। ये अब ऑर्डर आपको नहीं दिखेगा, मेरा रिसीविंग हो गया, अब ये मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ये तो ऑप्शन हो गया कि जब हम देखिए यहाँ पे वो परचेज ऑर्डर नंबर जो 7 था, 10,007, वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो ऑर्डर क्लोज हो चुका है। ओके, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम ऑर्डर GRN परचेज एंट्री करेंगे। यदि हम PO नो कर देंगे तो इसका GRN नहीं बनेगा, ये हम डायरेक्ट रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसलिए डिलीवरी डेट डिजेबल हो चुका है। ओके, तो इससे हम डायरेक्ट परचेज, ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। प्रोसेस सेम है। ओके, हमारा परचेज ऑर्डर, हम यहाँ पे परचेज रिटर्न भी मैनेज कर सकते हैं, सप्लायर का लेजर मेंटेन कर सकते हैं,
सपोज सप्लायर को हमने कितना पेमेंट दिया, कितना बाकी रह गया, ये सब चीज़ें तो किसी का भी ड्यू नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे किसी का ड्यू अमाउंट नहीं है, हम उसी समय पेमेंट करते जाते हैं। यदि किसी का, एक मैं ड्यू करके दिखा देता हूँ, एक मैं परचेज, यस, अभी मैंने GRN किया नहीं है, मैं सप्लायर 1 का शायद होगा। देखिए सप्लायर 1 का 2 परचेज ऑर्डर के बिल ड्यू है, ठीक है, टोटल अमाउंट 1184 रुपये। यदि मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे सपोज मैंने इनका 1120 रुपये इसका बिल पे कर दिया, इसको सेव कर देंगे तो 1100 बिल का रिसिप्ट मेरा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इनका अभी 64 रुपये ड्यू है। ये जस्ट डेमो डेटा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। ये तो हम इस तरह से सप्लायर का लेजर भी मेंटेन कर सकते हैं। सेल का मैंने दिखा दिया, सेल रिटर्न, आप यदि कोई भी रिटर्न आता है तो आप सेल रिटर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट का आप इनवॉइस देख सकते हैं, यदि दोबारा इनवॉइस प्रिंट लेना है या पूरे दिन भर में कितने इनवॉइस, किसी भी इनवॉइस को आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं सेल रजिस्टर, पूरे दिन भर में मेरा कितने का सेल हुआ है, ठीक है। मेरा इतने रुपए का 149 रुपीज़ का सेल हुआ है। किसने सेल किया है, तो एडमिन के द्वारा सेल हुआ है। इसमें जो मेरा पेमेंट आया है किस तरह से आया है, कैश में मेरा 49 रुपीज़ आया है, पेटीएम में 100 रुपीज़ आया है, ठीक है। यहाँ आप यूजर वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास एक ही यूजर है और ये सारे डेटा को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका पेमेंट का कैश कार्ड सारा मैनेज हो जाता है। अब आते हैं आइटम वाइज सेल रिपोर्ट। मैं बस आज का ही दिखा देता हूँ। इसमें आइटम वाइज सेल दिखाता है, ठीक है। अब इस सेल के बाद इसमें आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है ये भी सिस्टम कैलकुलेट करता है। इसमें आप किसी भी तरह का फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे डिवीजन वाइज, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, डेट वाइज, और इन सारे डेटा को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू, ये हो गया सेल रिटर्न रिपोर्ट। सेल रिटर्न कितना हुआ है, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, मैंने कितने परचेज ऑर्डर जनरेट किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका स्टेटस क्या है, ठीक है। ये 2 ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं, ये 2 न्यू है, मीन्स अभी इनके अगेंस्ट में मटेरियल नहीं आया है, ये पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी परचेज ऑर्डर को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि सपोज परचेज ऑर्डर बनाने में कोई गलती हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बार आपने मटेरियल रिसीव कर लिया उसके बाद आप परचेज ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। GRN में क्या क्या आपने रिसीव किया है, ये GRN रजिस्टर, पूरे कितने आइटम रिसीव किया आपने, पेमेंट इनवॉइस रिपोर्ट, यदि किसी सप्लायर को आपने पेमेंट किया है उनका लेजर का मेंटेन कर सकते हैं। आइटम वाइज GRN, पूरे मंथ, डेज, वीक में कितने आपने कौन कौन से आइटम कितने क्वांटिटी में परचेज किए हैं, ये परचेज रिटर्न का रिपोर्ट है। देन ये ड्यू पेमेंट रिपोर्ट, किस किस का पेमेंट ड्यू है अभी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कैलकुलेट होता है कि हमारा पेमेंट टर्म कितने दिन का है, ठीक है। ये हमारा स्टॉक रिपोर्ट है। एक बार हम लोग स्टॉक रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आइटम हो सकते हैं, तो यहाँ पे अभी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक सारे का 0 है, क्योंकि ये डमी डेटा है तो इसमें एक्चुअल होगा नहीं। मैं लास्ट पेज पे देख लेता हूँ। टोटल मेरे पास 24 पीस ही स्टॉक है, जिसमें 19 पीस मेरा ओपनिंग स्टॉक था। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 19 था, मैंने 19 परचेज किए, 14 मेरा सेल हुआ है। मेरे पास करंट स्टॉक 24 है, 1201 रुपये इसका वैल्यू है, ठीक है। आपके केस में वो ये बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें स्टॉक में भी आप किसी भी तरह का फिल्टर, सपोज मुझे केवल फूड आइटम के स्टॉक देखने हैं, यहाँ पे देखिए 2550 आइटम है। अभी मैं फूड आइटम का केवल देखना चाहता हूँ, मैंने फिल्टर लगा दिया है। अब फूड आइटम मेरे पास 994 ही है, ठीक है। अब फूड आइटम में भी मुझे केवल देखना है, आइसक्रीम देख लेता हूँ। आइसक्रीम मेरे पास 25 प्लस नेक्स्ट पेज में
35 तरह के अलग अलग आइसक्रीम हैं, ठीक है। और यदि आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उनके साथ ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये आपको सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसमें अभी और भी डेटा इंक्लूड हुआ है हमारा, तो वो आपको मिल जाएंगे। और ये सारे रिपोर्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट मीन्स यदि इससे क्वांटिटी कम होती है तो मुझे परचेज करना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर डिटेल आप देख सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के लिए आप अपना बारकोड जनरेट कर सकते हैं, ओके। बारकोड जनरेट, देन लास्ट पॉइंट इज द फिजिकल एड। फिजिकल एड क्या होता है, जब हम मंथ के एंड में स्टॉक फिजिकली चेक करते हैं तो मेरा कोई जो सॉफ्टवेयर में डेटा है, कुछ हो सकता है प्रोडक्ट ख़राब हो गए हो, कुछ डैमेज हो गया हो, तो उसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसे हम फिजिकल ऐड या फिजिकल लेस के द्वारा प्रोडक्ट को स्टेज कर मेंटेन कर सकते हैं उसका स्टॉक। ये भी हमारे स्टॉक में दिखेगा कि हमने कितना इन्हें एडजस्ट किया है, या तो प्लस किया है या तो माइनस किया है, ओके। तो इससे आपको पता चलेगा कि स्टोर में कितना वेस्टेज हो रहा है, ओके। ये आपके रिपोर्ट हो गए। यदि आप एसएमएस प्लान लेते हैं तो आपके हर एक इनवॉइस पे या आप कोई प्रमोशनल एसएमएस वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। प्लान आपको परचेज करने होते हैं, ओके। देन दिस इज़ द यूटिलिटी पार्ट। आप बैकअप ले सकते हैं लोकल में अपना बैकअप। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप कैलकुलेटर वगैरह ओपन कर सकते हैं यहीं से। देन नोटपैड, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर का थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने थीम चेंज कर दिया, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, कंपनी का लोगो है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने शॉप का थीम वगैरह लगा सकते हैं। आप कुछ भी जो आपको पसंद हो वो आप अपना थीम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का डिटेल वगैरह एक्सेल से हम डेटा अपलोड कर देते हैं। आप फ़ॉन्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लैक आ रहा है, हम चेंज कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मेरा अपना थीम अपलोड करना होगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अपलोड ओपन अपडेट ओपन स्टॉक, कभी ओपन स्टॉक अपडेट करने की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। दिस इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर। मीन्स इसमें आपका एक रिटेल सुपरमार्केट के लिए जितनी ज़रूरत होती है लगभग सारी चीज़ें। इसके बाद भी यदि आपको कुछ ज़रूरत होता है तो हम आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर देते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।